जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उसके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ। पहली कहानी। एक बार माता पार्वती स्नान करने गई तो कच्छ के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर न आने देना। गणेश जी अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उस समय भगवान शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से अपने आप को अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। जब स्नान करके माता पार्वती बाहर आई तो देखा गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा सुरक्षित है और सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तीसरी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे भी पुत्र हो जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए।
इधर जिस लड़के से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तो लड़की ने अपनी माँ से कहा, वह जब भी धूप लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ में से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो मेरी बेटी को अर्धब्याही करके, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। तब लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत आरंभ कर दिया। चौथी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अंधी थी तथा गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नित्य गणेश जी की पूजा करती, भोग लगाती और सदा खुश रहती थी। वह कभी भी गणेश जी से कुछ नहीं मांगती। एक दिन गणेश जी ने सोचा, यह मेरी भक्त नित्य मेरी पूजा करती है, भजन गाती है, परंतु कभी कुछ नहीं मांगती, इसकी भक्ति का फल इसे जरूर मिलना चाहिए। यह सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कुछ वरदान मांगो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी बोले, मैं वरदान देने आया हूँ, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो बुढ़िया बोली, ठीक है, परंतु मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, इसीलिए प्रभु कृपा करके आप मुझे कल आकर वरदान दें, ताकि मैं अपने बेटे बहू से भी पूछ लूँ। गणेश जी बोले, ठीक है, और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने अपने बेटे व बहू को सारी बात बताई। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। तो बहू बोली, नहीं, पोता मांग लो, हमें अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना है। वहीं पर उस बुढ़िया की पड़ोसन थी, वह बोली, धन व पोता लेकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा जब तुम कुछ देख ही नहीं सकती, इसलिए तुम अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया बेचारी यही सोचती रही, कल मैं गणेश जी से क्या मांगूंगी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो गणेश जी आए और उस बुढ़िया से वरदान मांगने को कहा। तो बुढ़िया बोली, प्रभु मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। गणेश जी उसकी सादगी व सरलता से बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। बेटे के लिए धन होगा तभी तो बेटा सोने के गिलास में दूध पिएगा, बहू के लिए बेटा तथा अपने लिए आंखों की रोशनी, आंखें होंगी तभी तो तुम पोते को दूध पीते देख सकोगी। फिर गणेश जी बोले, तुमने जो मांगा है वह सब सत्य होगा, और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। 5वीं कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जेठानी व देवरानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी अपने घर का बचा हुआ खाना व पुराने कपड़े देवरानी को दे देती थी। माघ के महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया और गुड़ व तिल लाकर तिलकुट बनाया और सकट चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुट को छीके में रख दिया और सोचा, चांद उगने पर तिलकुट का भोग लगाऊंगी
और जेठानी के घर में काम करने चली गई और वहाँ पर जेठानी का सारा खाना बनाया और घर का सारा काम किया। फिर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले जब माँ खाएगी तब हम खाएंगे। फिर जेठ से कहा तो जेठ बोले मैं भी सबके साथ ही खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा अभी तो यहाँ पर किसी ने खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूँ, इसीलिए सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। इधर देवरानी के बच्चे आस लगाए बैठे थे कि माँ आएगी तो खाना खाने को मिलेगा। जब देवरानी के पति ने देखा कि आज खाना नहीं मिला है तो वह बोला सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करके रोते रोते सो गई। उस रात गणेश जी देवरानी के घर में एक बच्चे का रूप बनाकर आए और बोले सो रही है या जाग रही है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वह बोली मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुट है, उसे ही खा लो। तिलकुट खाकर गणेश जी बोले मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं। तो देवरानी बोली पूरा घर लिपा पुता पड़ा है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले पोछू कहाँ, वो बेचारी पहले से ही कुटी पिटी पड़ी थी और नींद में भी थी। तो वह गुस्से में बोली जहाँ पोछना हो पोछ लो और कुछ ना मिले तो मेरे सिर में पोछ लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया और देवरानी के सिर में पोंछ कर चले गए। सुबह जब देवरानी जागी तो उसने देखा सारा घर सोने चांदी व हीरो से जगमगा रहा है और जहाँ सिर में गणेश जी ने पोछा था वहाँ पर हीरे लटक रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों से कहा जाओ चाची को बुला कर लाओ, घर का सारा काम पड़ा है। बच्चे जब चाची के घर गए तो वहाँ देखा चाची और पूरा परिवार सोना चांदी समेटने में जुटा है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास गए और सारी बात बताई। जेठानी को बहुत गुस्सा आया और भागी भागी देवरानी के घर गई और बोली ये तुमने कहाँ से चुराया है। देवरानी ने बताया कि रात में गणेश जी आए थे, उन्हीं ने हमें ये सब दिया है। अगले दिन जेठानी ने भी वैसा ही किया, घर में ना कुछ बनाया न किसी को कुछ खाने को दिया और पति से बोली मुझे पीटो। पति बोला मैं क्यों पीटूं। तो वह बोली मैं कह रही हूँ ना मुझे पीटो। तो पति धीरे धीरे से पीटने लगा तो वह बोली जोर से पीटो। फिर तो पति ने जोर जोर से पीट पीट कर उसकी पीठ सुझा दी। अब रात को जेठानी के घर गणेश जी आए और बोले मुझे भूख लगी है, खाने को दो। तो जेठानी बोली देखो छीके में कितना सारा तिलकुट रखा है, जी भर के खा लो। गणेश जी ने जी भर के तिलकुट खाया। अब बोले निपटू कहाँ। तो जेठानी बोली देवरानी का घर तो मिट्टी का था पर मेरा घर तो पक्का है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले पूछू कहाँ। तो जेठानी बोली देवरानी तो मिट्टी से बाल धोती है पर मैंने तो आज ही खुशबूदार साबुन से बाल धोया है, मेरे सिर में पोंछ लो। अब गणेश जी पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब जेठानी उठी तो देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी तथा बदबू आ रही थी। अब तो वह जोर जोर से रोने लगी। तब उसके पति ने उसे समझाया कि तुम्हारी देवरानी के पास तो सच में कुछ नहीं था और वह गरीब व दुखी थी, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच किया, इसीलिए गणेश जी ने तुम्हें यह दंड दिया है। फिर जेठानी ने गणेश जी का ध्यान किया तो गणेश जी उसके सामने आए। तो जेठानी बोली प्रभु ये अपनी सारी माया समेट लो। गणेश जी बोले पहले तुम्हारे पास जो धन है उससे देवरानी का हिस्सा दे दो। तो जेठानी बोली ठीक है, मैं उसे उसका हिस्सा दे दूंगी। इस तरह से गणेश जी ने देवरानी को उसका हिस्सा दिलवाया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने देवरानी पर कृपा की उस तरह से सब पर करना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथाएं पसंद आई होंगी। यदि ये व्रत कथाएं पसंद आई हों तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।